डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके सामने पढ़ने जा रहे हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसकी स्टार्टिंग मैंने पहले ही कर दी थी कि द डिजिट हुज वैल्यूज़ आर एक्यूरेटली नोन कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। माने वो जिनकी डिग्री एक्यूरेटली नोन है उनको हम सिग्निफिकेंट फिगर बोलते हैं। ऐसे डिजिट्स जिनकी वैल्यू नोन माने एक्यूरेटली नोन है, माने उसमें किसी प्रकार का एरर नहीं, हम बिल्कुल 100% बोल सकते हैं कि सही है, उसको बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। और किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में जितना ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होता है उतना ज़्यादा उस फिजिकल क्वांटिटी की क्या होती है, एक्यूरेसी रहती है। तो एक्यूरेसी कब रहती है किसी फिजिकल क्वांटिटी की? जिस फिजिकल क्वांटिटी में जितना ज़्यादा उसके में सिग्निफिकेंट फिगर होगा उतना ज़्यादा वो फिजिकल क्वांटिटी की क्या होती है, एक्यूरेसी होती है। अब इधर ध्यान दो स्टूडेंट, जैसे कि हमें ऐड करना है विद ड्यू रिगार्ड टू सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर हमको इनको ऐड करना है। तो जैसे हमारा है 4 to 8.5 और 17.23 को एग्ज़ाम में आ जाए, इनको ऐड करो और विद ड्यू रिगार्ड टू सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर्स के अनुसार इनको हमें ऐड करना है। अब स्टूडेंट हम कैसे ऐड करेंगे, इधर देखो, विद ड्यू रिगार्ड टू सिग्निफिकेंट फिगर। तो जैसे है 4 to 8.5 है और 17.23, हमें इनको ऐड करना है। अब इधर देखो, जैसे हमने इनको ऐड किया, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर का यूज़ करते हुए हमें ऐड करना है। तो इधर देखो 3 और 0 हमने ऐड किया, तो स्टूडेंट क्या देख रहे हो, 3 और 0 हमारा 3 हो गया। माने जैसे सिंपल ऐड करते ना वैसे ऐड कर देना। अब पहले तो सिंपल ऐड कर दी, फिर 5 to 7, 8 7 15, 2 1 1 बचा तो 2 1 3 4 4, अभी 4 8 4 5.73 आया। अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर का यूज़ करके ऐड करना। तो देखो, अब तुम्हें सबसे पहले क्या देखना है कि डेसिमल के बाद, जैसे 4 to 8.5 डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है 5, और 17.23 में डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं। तो स्टूडेंट क्या देख रहे हो, एक में 2 डिजिट है, एक में 1। तो इसमें बोलते हैं कि पूरा जो टोटल आंसर आएगा उसको हम किस में बदलेंगे, वो बदलेंगे हम आंसर को 1 डिजिट तक डेसिमल की बात बदलेंगे। समझ गए ना? तो डेसिमल टोटल आंसर क्या है, 445.73। तो हमें देखना 4 to 8.5 और 17.23, ये दोनों में हमें देखना है किस में डेसिमल के बाद कम डिजिट है। तो देख रहे हो 4 to 8.5 में डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है 5, और 17.23 में डेसिमल के बाद 2 डिजिट है। तो एक डिजिट तक ही टोटल आंसर को हम डेसिमल के बाद राउंड करेंगे। तो 445.73 है, तो डेसिमल के बाद एक ही डिजिट रखेंगे। अब एक डिजिट में भी ध्यान देना है, अगर 7 के बाद 5 या 5 से बड़ा नंबर है तो 8 हो जाएगा, और 7 के बाद 5 से लेस नंबर है तो बस 7 लिख दोगे, 3 छोड़ दोगे, तो आंसर तुम्हारा क्या हो जाएगा, 445.7। माने डेसिमल के बाद एक डिजिट रखोगे बस। दूसरी चीज़ क्या रखोगे कि 7 3 लिखा है तो 3 5 से कम है, इसलिए 7 ही रहेगा, 3 हट जाएगा। अच्छा, अब जैसे एक हमारा स्टूडेंट ऐसे ही आता सब्सट्रैक्ट करना है। सब्सट्रैक्ट कैसे करोगे, इधर देखो 17.23 को सब्सट्रैक्ट करना है 4 to 8.5 से, वही वाला सेम है, पहले एडिशन देखे अब सब्सट्रैक्ट करें। अब जैसे सब्सट्रैक्ट किया हमने तो सिंपल सब्सट्रैक्शन तुम तो जानते ही हो, सब्सट्रैक्ट किया 411.27 है। अब इसमें स्टूडेंट ध्यान दो, अब हमें क्या करना, सब्सट्रैक्ट तो कर दिए, 4 डेसिमल के बाद एक डिजिट तक हमें राउंड अप करना है, क्योंकि 4 to 8.5 में डेसिमल के बाद तुम्हारा एक ही डिजिट है, डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, 1 डिजिट है। तो चलो हम पूरे आंसर को राउंड अप करते हैं। चलो तो कितना हो जाएगा, देखो 411.27 है, तो डेसिमल के बाद एक डिजिट रखना है, तो हम क्या रखेंगे, एक ही डिजिट 2 रखेंगे। लेकिन अब 2 3 हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि 2 के बाद जो डिजिट है वो 5 या 5 से ज़्यादा है, 7 5 से ज़्यादा है तो ये बढ़ जाएगा, तो 411.3 हो जाएगा। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ और है, कुछ रूल्स पहले बता दूं फिर मैं डिवीज़न का बताऊंगा। सिग्निफिकेंट फिगर हम पता कैसे चलते हैं, जैसे
ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अगर एग्ज़ाम में सपोज स्टूडेंट्स आ जाए, कोई भी एक नंबर लिखा है 425.34, क्या लिखा है 428.34, उसमें बोला कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो 428.34 सपोज मैंने एक नंबर ले लिया, तो उसमें पूरे जो डिजिट हैं 4 भी है, 2 है भी, 8 भी है, 3 भी है, 4 है, सब नॉन जीरो है, जीरो नहीं है। तो जितने भी नॉन जीरो रहते हैं वो तुम्हारे क्या रहते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। तो क्या देख रहे हो इसमें कि जैसे तुम्हें एग्ज़ाम में आ जाए 53.24, तो क्या लिखोगे इसमें, ये सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएगा 52.48, 4, क्योंकि जितने भी डिजिट सब नॉन जीरो, तो पूरे नॉन जीरो क्या रहते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। चलो अगले पे आते हैं। नेक्स्ट क्या बोलता है, सेकंड रूल, ऑल जीरोस अकरिंग बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अच्छा, ऐसे जीरो जो कि नॉन जीरो डिजिट के बीच में सिग्निफिकेंट होता है, जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ 4.005, 4.005। अच्छा, जीरो जीरो किसके बीच है, 4 और 5 के बीच में 2 जीरो है, 4.005 में 2 जीरो किसके बीच में है, 4 और 5 के, तो ये 2 जीरो भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे। तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, 4.005 में 4 5 तो 2 रहेंगे, नॉन जीरो है, और जीरो जीरो क्योंकि 2 नॉन जीरो के बीच में है, तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर 4 हो जाएंगे। थर्ड रूल देखो, ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ ए डेसिमल पॉइंट एंड टू द लेफ्ट ऑफ ए नॉन जीरो डिजिट आर नेवर सिग्निफिकेंट। सपोज हमारा नंबर ऐसे 0.001, 0.001, अब डेसिमल के बाद जीरो है, 2 ठोक आया, 0.001 में डेसिमल के बाद 2 जीरो आए, लेकिन वो नॉन जीरो नंबर 1 के पहले हैं और डेसिमल के बाद हो और नॉन जीरो नंबर के पहले जीरो हैं, तो वो सिग्निफिकेंट होते हैं। तो अगर एग्ज़ाम में आए 0.001 कितने सिग्निफिकेंट फिगर 1, यहाँ 0 सिग्निफिकेंट नहीं होगा, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे तुम्हारे, 1 हो जाएंगे। तो ये समझ गए होगे स्टूडेंट तुमने। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट आता है, तो ऑल फोर्थ रूल क्या बोलता है, फोर्थ में 2 रूल हैं, ए है और बी है। ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ ए डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट इफ दे आर नॉट फॉलोड बाय नॉन जीरो डिजिट। अच्छा, अब इसमें है जैसे कि 54.00 लिख जाए, 54.00 डेसिमल के बाद जीरो है 54.00 में, लेकिन जीरो के बाद कोई नॉन जीरो डिजिट नहीं है हमारा, दे आर नॉट फॉलोड बाय नॉन जीरो डिजिट, तो ये जीरो सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। माने 54.00 में 54 तो नॉन सिग्निफिकेंट फिगर 2 हो ही गए डिजिट, और 00 भी सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे इसमें, 4 हो जाएंगे। तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे स्टूडेंट, 4 हो जाएंगे, क्योंकि 00 डेसिमल के बाद है, लेकिन 00 के बाद कोई नॉन जीरो नंबर जैसे 0 5 कुछ नहीं है। तो ये तुम समझ गए होगे। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट बी पॉइंट है, ऑल जीरो टू द राइट ऑफ द नॉन जीरो लास्ट नॉन जीरो डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ द लास्ट नॉन जीरो डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। जैसे तुम्हारा दे दिया है 0.5400, 0.5400, इसमें 00 डेसिमल के बाद आ रहे हैं, और दूसरा नॉन जीरो डिजिट के बाद है 4.5400, 4 के बाद जीरो आ रहे हैं और डेसिमल के बाद भी हैं, तो ये सिग्निफिकेंट होते हैं। तो अगर एग्जाम में आ जाए 0.5400 कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो लिखोगे 4, 54 2 ठो और 00, और डेसिमल के पहले जीरो का कोई मतलब नहीं, तो कभी नहीं काउंट करना स्टूडेंट। चलो आगे देखो, क्वेश्चन नंबर अब आते हैं 5 पे, ए पे, 5th ए पे आते हैं रूल पे। 5th ए रूल क्या बोलता है, इधर देखो, ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ द लास्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। अब क्या बोलता है रूल, ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ द लास्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। जितने भी जीरो होते हैं राइट ऑफ द लास्ट नॉन जीरो डिजिट
आर नॉट सिग्निफिकेंट। अच्छा, अब जैसे 5400, डेसिमल वेसिमल कुछ नहीं हो, केवल लिख दे 5400, ठीक है। अच्छा, फिर 5400, अब उसमें क्या है, नॉन जीरो के बाद है 00, तो ये जीरो जो रहते हैं वो नेवर सिग्निफिकेंट, वो सिग्निफिकेंट नहीं रहेंगे। तो अगर एग्जाम में 5400 कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो आंसर आएगा 2 आएगा, 00 नहीं है, क्योंकि नॉन जीरो डिजिट के बाद कोई भी माने जीरो रहता है और नेवर सिग्निफिकेंट रहता है। उसके बाद बोलता है बी इफ़ दे कम फ्रॉम मेजरमेंट देन सिग्निफिकेंट। लेकिन अगर ऐसे में लिखूँ 5400 मीटर, माने मेज़रमेंट से मैंने लिखा, कम केम फ्रॉम मेज़रमेंट, नापा हूँ 5400 मीटर, केम फ्रॉम मेज़रमेंट, तो ये 0 सिग्निफिकेंट होंगे। तब तुम्हारा 5400 में 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे स्टूडेंट? 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो ये तुम समझ गए कि अगर उसमें मेज़रमेंट है, और अगर केवल 5400 लिख दे ट्राई बिल्कुल बिना कोई मेज़रमेंट के, तो वो 00 सिग्निफिकेंट नहीं है। तो 5400 में सिग्निफिकेंट फिगर 2 आएंगे। अच्छा, अब तुम्हें एक चीज़ मैं और बता रहा था स्टूडेंट, इधर देखो, ये मैंने बताया था तुम्हें एक चीज़ और, कि यहाँ देख रहे हो तुम डिवाइड कैसे करोगे, 2.5 इंटू 10⁵ अपॉन 4.75 इंटू 10⁵ 3, इनको हमें डिवाइड करने को बोल दिया, समझ गए है ना। तो जब डिवाइड करोगे तो तुम्हारा आएगा 2.5 इंटू 10⁵ को 4.75 इंटू 10⁵ से डिवाइड करो विद ड्यू रिगार्ड टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। कैसे करना है, सिग्निफिकेंट फिगर का ध्यान है। तो पहले सिंपल डिवाइड कर दिए, तो सिंपली जब डिवाइड किया तो आंसर आया 52.6316, ठीक है ना। अब टोटल इसको राउंड अप कैसे करोगे, सर देखो, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा, सर देखो, टोटल तुम्हारा 52 आ रहा है। तुम्हें देखना है इसमें 2.5 और 4.75, 2.5 इंटू 10⁵ में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो देखो 10 को पावर को लेते नहीं, 10 की पावर को लेना नहीं सिग्निफिकेंट काउंट करते समय। तो 2.5 में 2 डिजिट है, 25, दोनों नॉन जीरो, दोनों सिग्निफिकेंट है। तो 2.5 इंटू 10⁵ में 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। फिर आते हैं 4.75 इंटू 10⁻3। अब इधर देखो 4.75 इंटू 10⁻3, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 3 हैं, 4 एक 7 है और 5 है। कितने सिग्निफिकेंट फिगर इसमें, 3 हैं। तो जब इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, क्योंकि तीनों नॉन जीरो डिजिट हैं, तो हम आंसर को राउंड अप करेंगे जिसमें मिनिमम है। 2.5 वाले में मिनिमम 2 है और 4.75 में 3 है। तो टोटल आंसर को मिनिमम किस में, उसमें राउंड अप करेंगे, तो 2.5 में राउंड अप करेंगे जिसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो टोटल आंसर तुम्हारा क्या हो जाएगा, 52.6316 को 2 सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड अप करो। अब जब 2 में सिग्निफिकेंट फिगर में तुमने राउंड अप किया, तो अब देखो 52.6316 जैसे हमारा है ना। अब इसको राउंड अप कर दिया तुमने, तो जब राउंड अप करोगे तो इधर ध्यान दो, 2 सिग्निफिकेंट फिगर में इसको राउंड अप करना है तुमको। अच्छा, राउंड अप हमने किया, तो यहाँ पे 53 कर दो, 53 कर दो, तो 53 में क्या हो जाएगा, 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। अच्छा, दूसरा क्या है, 2 के बाद 0.6 है, 5 से ज़्यादा है, इसलिए 2 क्या बदल जाएगा, 3 में बदल जाएगा। तो ये तुम्हारा आंसर कितना आ जाएगा, 53 आ जाएगा। अब हम इसके बाद एरर पढ़ेंगे स्टूडेंट कि 3 तरह के एरर होते हैं मेन एरर। एक होता है एब्सोल्यूट एरर, दूसरा होता है रिलेटिव एरर और तीसरा होता है परसेंटेज एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है समझ लो, सिंपल एग्जाम्पल बता रहा हूँ। समझ लो तुम्हारा नैनपुर का टेम्परेचर है 20 डिग्री एक्चुअल में, और तुमने घर में नापा थर्मामीटर से 21, तुमने क्या नापा 21 और एक्चुअल में है 20, तो स्टैंडर्ड वैल्यू 20 कहलाएगी। तुम्हारी वैल्यू जो तुमने नापा वो ऑब्जर्व्ड वैल्यू, तो स्टैंडर्ड वैल्यू में से ऑब्जर्व्ड वैल्यू को माइनस कर दो, वो एब्सोल्यूट एरर कहलाता है। माने सपोज़ करो 21 स्टैंडर्ड वैल्यू नैनपुर का, तुमने नापा 20, तो 21 माइनस स्टैंडर्ड वैल्यू हो गई
20 ऑब्जर्व वैल्यू माइनस करोगे तो 1 पर एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा। तो एब्सोल्यूट एरर क्या हो गया? इट इज़ द डिफरेंस ऑफ स्टैंडर्ड वैल्यू एंड ऑब्जर्व वैल्यू। तो किसका डिफरेंस होता है एब्सोल्यूट एरर? इट इज़ द डिफरेंस ऑफ स्टैंडर्ड वैल्यू एंड ऑब्जर्व वैल्यू। वो हमारा क्या कहलाता है? एब्सोल्यूट एरर कहलाता है। तो एब्सोल्यूट एरर किसका हो गया? इट इज़ ए डिफरेंस ऑफ स्टैंडर्ड वैल्यू एंड ऑब्जर्व्ड वैल्यू। दूसरा आता है रिलेटिव एरर क्या होता है? तो एब्सोल्यूट एरर का स्टैंडर्ड वैल्यू से जो रेशियो रहता है उसको रिलेटिव एरर बोलते हैं। तो रिलेटिव एरर क्या होता है? इट इज़ ए रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड एब्सोल्यूट एरर विथ स्टैंडर्ड वैल्यू। और तीसरा है परसेंटेज एरर। तो रिलेटिव एरर में 100 को मल्टीप्लाई कर दो तो वो कौन सा एरर हो जाएगा? परसेंटेज एरर हो जाएगा। थैंक्स स्टूडेंट ज्वाइनिंग द क्लास। इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट आई विल क्लियर इन रेगुलर क्लास। थैंक्स स्टूडेंट्स।